शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राणायाम की चर्चा हो रही है। महर्षि पतंजलि ने मन को एकाग्र करने का एक महत्वपूर्ण उपाय प्राणायाम के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्रच्छर्दन के माध्यम से, विधारण के माध्यम से प्राणों को नियंत्रित किया जाता है, प्राणों को अपने वश में किया जाता है। इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने प्रच्छर्दन को समझाया है, कोष्ठ्यस्य वायो नासिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम। जो कोष्ठ का मतलब है छाती, लंग्स में जो स्थित वायो हो, प्राण है, उस प्राण को नासिका पुटाभ्याम, नासिका यानी नाक, नासिका के दोनों छिद्र, इन दोनों छिद्रों के माध्यम से प्रयत्न विशेषात, विशेष मेहनत से, विशेष प्रयत्न से, वमन की भांति, उल्टी की भांति बाहर फेंकना, निकालना, इसका नाम है प्रच्छर्दन। और बाहर ही रोके रखना। और जब ऐसा करके प्राणों को बाहर निकाला जाता है, तब अधिक से अधिक प्राण बाहर निकलते हैं। जो अंदर की अशुद्धि है, वो अशुद्धि जो है प्राण के माध्यम से बाहर निकल जाती है, जिसको आज कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो हमारे फेफड़ों में या हमारे पूरे शरीर में जहां भी उत्पन्न होता है, उसको प्राण तत्व इकट्ठा करके लंग्स में ले आता है, और उसको जब प्राणायाम के माध्यम से बाहर निकालते हैं तो अधिक से अधिक निकल जाता है। यदि प्राणायाम नहीं करते हैं तो भी निकलता है, क्योंकि सामान्य श्वास प्रश्वास गति के माध्यम से निकल ही रहा है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं निकल पाता है। उसके लिए प्राणायाम एक बहुत विशेष उपाय है। उसी की ओर यहां पर चर्चा हो रही है। जब व्यक्ति अधिक से अधिक सांस बाहर निकालना चाहता है तो श्वसन तंत्र के नियम के अनुसार निकालना है। तो जब सांस बाहर निकालना है तो पेट को थोड़ा सा अंदर की ओर ले जाना है, छाती को ढीला छोड़ना है, और वमन की भांति, उल्टी की भांति एक साथ एक बार पूरा का पूरा बाहर निकालना है, और बिना झटके के निकालना है। एकदम बाहर निकालना है विशेष प्रयत्न करके। जब पूरा का पूरा प्राण बाहर निकल जाता है और उसको बाहर ही रोके रखना, और वो जो सामान्य श्वास प्रश्वास की गति जो प्राणायाम से पहले चल रही थी, उस गति को रोक देना है, यानी सांस को रोके रखना है। जब व्यक्ति सांस रोके रखता है, उस स्थिति में जो शरीर के तंत्र है वो स्तब्ध सा हो जाते हैं, रुक गए हों ऐसा हो जाता है, तिल मिलाते हैं, क्योंकि उनको प्राण नहीं मिल रहा होता है। जब उनको प्राण तत्व नहीं मिल रहा होता है तो उनके कार्य में बाधा आ रही होती है, तो एकदम रुक जाते हैं, इंद्रियां रुक जाती हैं,
और मन इधर उधर दौड़ लगा रहा था वो भी दौड़ लगाना बंद करेगा, मन भी रुक जाएगा। मन आत्मा के वश में आ जाता है, मन नियंत्रित हो जाता है, इधर उधर दौड़ नहीं लगाता, किसी भी विषय में मन नहीं भागता, विषय भोगों से हट करके आ जाता है। शरीर में घबराहट हो रही होती है, सांस को रोकना नहीं चाहेगा व्यक्ति, घबराहट होने लगती है, अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पता नहीं हो क्या रहा है, डर लगने लगता है। याद रखना, जब व्यक्ति सांस रोके रखता है तो व्यक्ति को डर लगता है, अंदर घबराहट हो रही होती है, रोकना नहीं चाहता है, उसको ऐसा लगता है मेरे सामने मृत्यु खड़ी है, अपने आप को मृत्यु के मुख में देखने लगता है। तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो एकदम रुकने लग जाता है। मनुष्य का जो ध्यान है वो सिस्टम के ऊपर चला जाता है, मन के ऊपर आत्मा का ध्यान केंद्रित हो जाता है, यानी स्वयं व्यक्ति मन को देखने लगता है क्या रहा है। तो मन तो इधर उधर दौड़ भाग जो कर रहा था वो तो नहीं कर रहा है, रुका हुआ दिखता है। प्राणायाम करने पर, प्राण को बाहर रोके रखने पर उसको ये प्रतीति होती है, उसको ये एहसास होता है अब जो मेरा मन इधर उधर दौड़ रहा था वो तो रुक गया है, एकदम स्थिर हो गया है, स्थिर हो गया है। उस रुके हुए मन को आसानी से व्यक्ति ईश्वर में लगा देता है और ईश्वर में लगा करके ईश्वर का ध्यान प्रारंभ करता है। और जब तक रोक सकता है, सांस को बाहर रोके रखता है, जब सामर्थ्य पूरा हो जाता है तो धीरे धीरे प्राण को अंदर भर करके सामान्य हो करके फिर उसी प्रकार क्रिया करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार वो कर सकता है, 4, 5, 6, 10 बार, उतने बार करके एकदम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता हुआ ईश्वर में एकाग्र करके रखता है, ईश्वर में स्थिर करता है और ईश्वर का ही ध्यान करने लगता है। उसका मन ईश्वर में लग जाता है। जब उसका मन ईश्वर में लग जाता है और ईश्वर के स्वरूप को सामने रख करके ईश्वर का ध्यान कर रहा होता है, ईश्वर का जप कर रहा होता है, अब उस स्थिति में उसका मन इधर उधर दौड़ नहीं लगाएगा, विषय भोगों में मन जाएगा नहीं, क्योंकि उसके सामने ईश्वर का विराट स्वरूप, ईश्वर की व्यापकता, ईश्वर की सर्वरक्षकपन, ईश्वर की न्यायकारिता, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता उसके सामने रहता है। यानी ईश्वर को व्यापक अनुभव कर रहा है, ईश्वर को सर्वज्ञ स्वीकार करता है, ईश्वर को सर्वशक्तिमान अनुभव करता है और ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार करता हुआ ईश्वर के गुणों को अपने सामने रखता है और निरंतर ईश्वर के गुणों का चिंतन करता है। ईश्वर का एक गुण है रक्षा करना, उस रक्षक स्वरूप को अपने मन में रखता हुआ केवल उसी के स्वरूप में रहता है कि ईश्वर मेरी रक्षा इस प्रकार से कर रहे हैं और उसी के सर्वरक्षकत्व में अपने आप को बनाए रखता है और उसके मन में और कोई विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। चाहे वो ईश्वर के रक्षक स्वरूप में, ईश्वर के न्याय स्वरूप में, ईश्वर के आनंद स्वरूप में, जिस किसी एक गुण को अपने सामने रख करके अपने मन को उसी गुण में लगाए रखता है और ईश्वर का ही विचार कर रहा होता है, ईश्वर का ही चिंतन चल रहा होता है, इसके अतिरिक्त और कोई मन में विचार नहीं आ रहे होते हैं। बस निरंतर इसी प्रकार करना ये जप कहलाता है, ध्यान कहलाता है।
और ऐसा कर करके ही एक ऐसी स्थिति में योगाभ्यासी पहुंच जाता है जिस स्थिति में मन पूर्ण एकाग्र होकर के ईश्वर में ही लगा रहता है और आगे चल करके ईश्वर का दर्शन होने लगता है। ध्यान ही समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वो जो पूर्ण एकाग्रता है, उस पूर्ण एकाग्रता को लाना होता है। उस पूर्ण एकाग्रता को लाने के लिए प्राणायाम एक माध्यम है, एक उपाय है। तो फेफड़ों में स्थित वायु को दोनों नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से प्राण को बाहर निकालना और बाहरी रोके रखना, और सामर्थ्य के अनुसार रोके रखना है। उसके बाद में सामर्थ्य पूरा हो जाए तो आराम से धीमी गति से अंदर भर करके सामान्य होना है और मन ईश्वर में एकाग्र करना है और उसी में लगाए रखना है। यह है प्रच्छर्दन की बात। महर्षि वेदव्यास ने विधारणम कहा है, दूसरा उपाय। जो प्रच्छर्दन की परिभाषा है, उस परिभाषा को उल्टा करने से विधारणम की परिभाषा बन जाती है। कोष्ठ्यस्य वायोः नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम कहा है। अब इसका उल्टा करेंगे तो बहिर्स्थितस्य वायोः नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद धारणम विधारणम। बहिर्स्थितस्य वायो, जो बाहर प्राण है, बाहर स्थित प्राण को नासिका पुटाभ्याम, नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से विशेष प्रयत्न करते हुए धारणम, अंदर लेना है, अंदर लेकर के रोके रखना है। इसी का नाम है विधारणम। विशेष रूप से धारण किए हुए रखना। जो बाहर स्थित प्राण है, बाहर जो वायु है, उस वायु को विशेष रूप से अंदर भरना है और दोनों नासिका के दोनों छिद्रों से भरना है। नासिका के दोनों छिद्रों से जब हम भरेंगे और वो भी विशेष प्रयत्न से पूरा का पूरा अंदर भरना है। जब अंदर भरेंगे तो अंदर रोके रखना है, और जैसे अंदर सांस रोके रखेंगे तो इंद्रियां रुक जाएंगी, शरीर स्तब्ध सा हो जाएगा, रुक गया हो ऐसा हो जाएगा, घबराहट होने लगेगी, क्योंकि सांस रोके रखा है। सांस जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक सामान्य स्थिति नहीं होगी। तो उस स्थिति में घबराहट होने लगेगी। उस घबराहट की स्थिति में इंद्रियां रुक जाती हैं, मन रुक जाता है। उस रुके हुए मन को ईश्वर में लगाना है, ईश्वर में एकाग्र करना है। यह है विधारण। बाहर स्थित वायु को नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से हम प्राणों को विशेष प्रयत्न से अंदर भर लेते हैं और अंदर ही रोके रखते हैं। और अंदर रोके रखने पर शरीर की जो स्थिति है वो असामान्य हो जाती है। उस असामान्य स्थिति में इंद्रियां रुक जाती हैं, घबराहट होने लगता है व्यक्ति को। जब घबराहट होने लगता है तो व्यक्ति अपने मन को देखता है तो मन रुका हुआ दिखता है और उस रुके हुए मन को ईश्वर में एकाग्र कर लेता है। यदि घबराहट की स्थिति ना हो तो व्यक्ति को एहसास नहीं हो पाता है। इसलिए प्राणों को अंदर रोके रखना है, और जब तक रोक सकते तब तक रोके रखेंगे। तो अब प्राण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो सामान्य स्थिति नहीं है, असामान्य स्थिति हो जाती है। तो उस स्थिति में घबराहट होने लगती है व्यक्ति को। उस घबराहट में मन दिखाई देने लगता है उसको, यानी मन रुका हुआ दिखता है। मन जो इधर उधर दौड़ लग रहा है तो उसको परेशानी हो रही है, क्योंकि सामान्य स्थिति नहीं है।
असामान्य स्थिति में ही व्यक्ति सावधान होता है। उस असावधानी से मन को देखता है तो मन इधर उधर दौड़ नहीं लगा रहा है, अब वो रुका हुआ है। उस रुके हुए मन को ईश्वर में लगा लेता है। यह है विधारण, यानी सांस को अंदर रोके रखना। इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से मन को नियंत्रण में लिया जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, ताभ्याम वा मनसः स्थितिम संपादयेत, ताभ्याम वा मनसः स्थितिम संपादयेत। ताभ्याम काभ्याम? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। ताभ्याम का मतलब है उन दोनों से, प्रच्छर्दन और विधारण, इन दोनों से मनसः स्थितिम संपादयेत, मन की स्थिति का संपादन करना चाहिए, यानी मन को स्थिर करना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए, मन को ईश्वर में लगा लेना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में लगाता है, तो जब ईश्वर में लगाता है तो ईश्वर का स्वरूप का चिंतन करता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को समझने लगता है। उस व्यक्ति को ईश्वर के यथार्थ स्वरूप सामने दिखाई देने लगता है। शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के उस निराकार स्वरूप को, उस सर्वव्यापक स्वरूप को, उस सर्वज्ञ स्वरूप को, उस सर्वशक्तिमान स्वरूप को, उस न्यायकारी स्वरूप को यथार्थ रूप में समझने लगता है कि ईश्वर का ये जो स्वरूप है, व्यापक स्वरूप, किस प्रकार है, कैसे ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, कितनी ईश्वर के पास शक्ति है, कितना ज्ञान विज्ञान है, कितना आनंद है, उसको ईश्वर का स्वरूप पता लगने लगता है, एहसास होने लगता है, क्योंकि एकाग्र है। जब व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में आ जाता है तो उस वस्तु का स्वरूप यथार्थ रूप में समझ में आने लगता है। चंचल व्यक्ति को समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका मन एक जगह टिका हुआ नहीं रहता है, इधर उधर दौड़ने लगता है, डोलने लगता है, कभी इधर गया कभी उधर गया, विषय भोगों में, अलग अलग विषयों में मन लगा हुआ रहता है, तो वो व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को समझ नहीं पा रहा होता है। जब विषय भोगों से हटकर के अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करता है, तब उसको एहसास होता है ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, मैं ईश्वर के स्वरूप को नजरअंदाज करता हुआ जा रहा हूं। ऐसा नहीं करना है। जिस ईश्वर को मैं इस एकाग्रता में समझ रहा हूं, उस ईश्वर को मैं नजरअंदाज अब तक किया हुआ हूं, अब वो नजरअंदाज नहीं करूंगा। ईश्वर की व्यापकता उसको समझ में आने लगती है। जब ईश्वर को सर्वत्र स्वीकार करता है, सर्वव्यापक अनुभव करता है, तो उसके जो पाप है वो धीरे धीरे रुकने लगते हैं। इसलिए प्राणायाम एक बहुत बड़ा उपाय है ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर में मन को एकाग्र करने के लिए। तो मन प्राणायाम के माध्यम से एकाग्र होता है। मन को एकाग्र करने का ये बहुत बड़ा उपाय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा